Good evening, guys. Welcome to our YouTube channel. Today we will study first chapter of class 12th chemistry, solid state. तो गाइस आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट ठोस प्रावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कोई भी सब्सटेंस होता है या मैटर होता है वो थ्री स्टेट में फाउंड होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेंगे तीनों स्टेट के बारे में, फिर हम फोकस करेंगे सॉलिड के ऊपर। सो वेल गाइस, फर्स्टली वी नो दैट देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा भी कई सारी स्टेट्स होती हैं मैटर की, बट मेनली हम जो पढ़ते हैं वो तीन पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। क्या होता है? सॉलिड आर द सब्सटेंस विच हैज़ डेफिनाइट शेप एंड साइज एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द एटम्स इज़ वेरी हाई। मतलब ठोस वो होते हैं, सॉलिड वो होते हैं जिनमें एटम यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत पास पास अरेंज होते हैं, और मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में लगने वाला जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। मतलब एटम जो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स से, जिसकी वजह से इनका एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सॉलिड। तो सॉलिड आर दो सब्सटेंस which has a definite shape or size and intermolecular force between the atom is very high, due to which they have fixed volume, shape and size। तो ठोस वो होते हैं जिनकी कोई निश्चित आकृति और आकार होता है, और इनमें अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराणु आकर्षण बल का मान अत्यधिक होता है, जिसके कारण इनकी निश्चित आकृति और आकार होते हैं। तो दे आर कॉल्ड सॉलिड। अब सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ये सॉलिड है तो इनका डेफिनेट शेप और साइज होगा, ये बात फिक्स है, इनका शेप चेंज नहीं होगा फोर्स लगाने पे। सेकंड, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द एटम, एटम बहुत पास पास हैं एक दूसरे के और एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं। इसकी वजह से हम जब भी इनको गलाने की या फिर मेल्ट करने की कोशिश करेंगे तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई। मतलब ना तो ये आसानी से पिघलेंगे ना गलेंगे। ठीक है, ये अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी। वॉल्यूम हमेशा सॉलिड का फिक्स्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने आयरन का एक पीस लिया 1 kg का, तो उसका वेट 1 kg रहेगा किसी भी स्टेट में, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी सॉलिड की। अब हम कुछ बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप और साइज बट इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो लिक्विड मैटर की वो स्टेट है जिसमें इसका कोई फिक्स्ड शेप और साइज तो नहीं होता, पर इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। अब जाहिर सी बात है, सॉलिड के कंपैरिजन में comparatively there are less intermolecular force between the atoms in liquid comparatively to solid। सॉलिड के कंपैरिजन में जो हमारा लिक्विड होता है यानी द्रव होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर हो जाते हैं तो इनका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं हो पाता है। सॉलिड में पास पास और स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं तो उसका डेफिनेट शेप और साइज होता है, लेकिन लिक्विड में दूर दूर होते हैं जिसकी वजह से इनका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता। अब इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, तो मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो डेफिनेट शेप और साइज नहीं होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा सॉलिड के कंपैरिजन में, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना हाई नहीं है, तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो ये अपनी मोल्टन स्टेट में आ जाएगा और आसानी से बॉइलिंग भी हो जाएगी इसकी और मेल्टिंग भी हो जाएगी। फिर है लास्ट पॉइंट, फिक्स्ड वॉल्यूम। अब सॉलिड में और लिक्विड में एक प्रॉपर्टी सेम है, वो क्या है कि दोनों का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। ऑल द लिक्विड्स एंड सॉलिड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी बॉटल में 1 लीटर पानी लिया है और उसको अब हम किसी वेजल में डाल दें, बर्तन में डाल दें, तो उसका शेप लेगा। तो लिक्विड का शेप और साइज तो चेंज हो रहा है, लेकिन वो पानी की क्वांटिटी 1 लीटर है तो 1 लीटर ही बनी रहेगी, मतलब उसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स है गाइस। अब बात कर लें हम गैसेस की। तो गैसेस क्या होती हैं? गैसेस आर दो सब्सटेंस और मैटर विच हैज़ नाइदर डेफिनाइट शेप नॉर साइज एंड दे डू नॉट ऑल्सो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो गैसेस वो होती हैं जिनका ना कोई डेफिनाइट शेप होता है ना साइज होता है, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स एक्ट करता है। बाकी जितनी भी लिक्विड होंगी या हमारी सॉलिड स्टेट होंगी उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, लेकिन गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो वॉन्डरवॉल फोर्स होता है, और ये वीक फोर्स होता है। तो वीक फोर्स होने की वजह से एटम बहुत दूर दूर होते हैं, और जब एटम और मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे तो इनका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होगा, या अपन इसको निग्लिजिबल मान सकते हैं। सो नाउ
we have learned that how many types of states of matter, solid, liquid and gases. Now we would focus on our topic solid or solid state. तो guys हम solid पढ़ चुके हैं. Solid are those substance which has definite shape or size and intermolecular force between the molecule is very high. Now we study about how many types of solid. अब हम solid के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. Mainly there are टू टाइप्स ऑफ सॉलिड. मुख्यतः ठोस जो होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. कौन कौन से? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस. हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, और इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. सो नाउ वुड लाइक टू टेल व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब ये क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? द सॉलिड in which molecules, particles or constituent ions are arranged in a particular order and have a definite geometrical configuration is known as crystalline solid. गाइस मैंने डेफिनेशन तेज बोल दी है क्योंकि नहीं तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप आराम से लिख लेना. एक बार रिपीट कर देता हूँ. द सब्सटेंस इन विच constituent particle, atom, molecule or ion are arranged in a particular order and they have a definite geometrical configuration is known as crystalline solid. तो वह ठोस जिनमें अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं. मतलब क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होते हैं जिनमें कोई भी अणु, परमाणु या आयन जिससे मिलकर वो बना होगा, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होंगे, सबका अरेंजमेंट एक जैसा होगा और उन सबकी शेप और साइज भी एक जैसे होंगे. इसके एग्जाम्पल हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक, और शुगर, शक्कर. अगर हम एक शक्कर के क्रिस्टल को देखें तो जैसा एक क्यूबिकल शेप शुगर के क्रिस्टल का है, वैसे के वैसे सारे पार्टिकल होंगे शुगर के, और नमक के एक सबसे छोटे टाइनी पार्टिकल का जैसा शेप होगा वैसा ही बाकी पार्टिकल होगा. मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनमें सबकी शेप समथिंग एक जैसी होती है, सबका शेप एक जैसा रहेगा, तो वो हमारे कौन से सॉलिड होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड. शुगर और NaCl, नमक, इसके एग्जाम्पल हैं. अब सेकेंड होते हैं हमारे एमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जस्ट इसकी अपोजिट. तो द सॉलिड इन विच constituent particle, atom, molecule or ions do not arrange in a particular order and they do not have a definite geometrical configuration is known as amorphous solid. तो amorphous solid वो solid होंगे जिनका कोई डेफिनाइट ऑर्डर नहीं होगा एटम, मॉलिक्यूल या आयन का अरेंज होने का, और क्या होगा इनके बीच में जो पार्टिकल हैं जितने भी, उनका कोई पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल कन्फिग्रेशन नहीं होगा. फॉर एग्जांपल जैसे हम वुड ले लें और वुड को हम किसी नाइफ से कट करें, तो उसका बुरादा जो निकलेगा या जो उसका जो पाउडर निकलेगा उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है. लेकिन अगर हम जैसे मान लीजिए पनीर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए और उसको कट करें तो उसके जितने भी स्लाइसेस निकलेंगे उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा शेप का. तो वो कौन सा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन है. और ये क्या है? एमॉर्फस है. तो एमॉर्फस के एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका वुड आ सकता है और स्टोन आ सकता है, और सुपर कूल लिक्विड आपका ग्लास आ सकता है. ग्लास भी एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है. सो नाउ वी वुड लाइक टू लाइक आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड? तो वी हैव स्टडीड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. हम आगे चल के हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो पहला पार्ट होता है हमारा आयोनिक सॉलिड या आयोनिक क्रिस्टल. सेकंड होता है हमारा मेटेलिक सॉलिड या मेटेलिक क्रिस्टल. थर्ड है हमारा कोवेलेंट सॉलिड या कोवेलेंट क्रिस्टल. और फोर्थ है हमारा कोकोवेलेंट सॉलिड, या आप